थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं मॉन्क से इंटरेक्ट करती हूँ, बिकॉज़ आपने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में रिनाउंस करा है टू सीक गॉड, टू सीक कृष्णा द हाईएस्ट। एंड वो उसके लिए बहुत करेज चाहिए होती है। यूजुअली जो हम लोग नॉर्मल लोग हैं, यूथ हैं, वो उनमें इतनी करेज है नहीं कि वो हाईएस्ट ट्रूथ के ऊपर उस रास्ते में जा सकते हैं। हम लोग अपने आप को एम्बिशियस कहते हैं, बट द फैक्ट इज़ आई फील कि मॉन्क सबसे ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं बिकॉज वो हाईएस्ट ट्रूथ के रास्ते में होते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि स्पेशली द यूथ, हम लोग को लगता है कि खुशी तभी है जब हम लोग को कोई चीज़ मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग को कोई जॉब चाहिए, वो मिल गई तो हम लोग खुश हो गए, या कोई खाना मिल गया, कोई रिलेशनशिप मिल गई तो हम लोग खुश हो गए। तो वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सेंसरी थिंग्स, सेंसरी प्लेजर्स। आई रिमेंबर आपका कोई लेक्चर था, आपने बोला था कि हर सुख के पीछे जब मिलता है तो उनके साथ 7 दुख होते हैं जो उसके साथ अटैच्ड होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन से दुख हैं और वो क्यों आते हैं? अगर हम लोग सुख की चाहे तो साथ में दुख क्यों उसके साथ मिलता है? जहाँ तक सुख की बात है, सुख वास्तविक सुख जो है ये संसार में नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस संसार का नाम रखा है दुखालयम अशाश्वतम, यानी दुखों का आलय। अगर मैं कहूँ कि पुस्तकालय में क्या मिलता है पुस्तक, भोजनालय में क्या मिलता है भोजन, वैसे दुखालय में दुख मिलेगा। तो ये दुखालय है, ये मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी इस भौतिक संसार में आपको जो भी कुछ मिल रहा है वो एक दिखावा है, बस एक्चुअल नहीं है, रियल नहीं है। तो इसलिए, लेकिन फिर कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या कोई चीज़ लेकर आए हैं तो उसमें तो हमें थोड़ा सुख मिला है, आनंद मिला है। वो क्या है? तो वो क्षणिक है, टेम्परेरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी दुख को ऊपर से कोट किया जाता है, सुख का दिखाया जाता है। जैसे एक मोबाइल खरीदते हैं आप, या कोई गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी, तो अच्छा लगता है थोड़ी देर बाद, थोड़े धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे अटैचमेंट होगा, और जो वो खो जाएगा, टूट जाएगा, कुछ आपसे दूर चला जाएगा, चाहे फैमिली हो, कुछ अचीवमेंट हो, वो सब चले जाते हैं तो दुख क्रिएट होता है हमारे लाइफ में। तो सुख वास्तविक रूप में है नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। जैसे कि अमेज़न वाले या कोई कंपनी जैसे जो एडवर्टाइजमेंट करती है कि सुख ले जाइए, पर वास्तविक सुख है नहीं, वो सब दिखावा है, एडवर्टाइजमेंट है। सुख इस संसार में नहीं है। लेकिन असली सुख जो है वो भगवान के पास है, कृष्ण के पास है। जब कृष्ण से संपर्क में जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सुख मिलने लगता है, क्योंकि वो सुख के सागर है, वो असली सुखालय है। और ये जो ज्ञान है जो आप प्रीच कर रहे हो, जो भगवद गीता में लिखा है, वो आपको क्यों लगता है इतने सालों से क्यों लॉस्ट हो गया? बिकॉज ये तो स्क्रिप्चर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं, बट अगर आप देखते हो हम लोग के मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम में, एंड बिकॉज आई बॉर्न इन द यूएस, एंड वहाँ पर सिस्टम एजुकेशन ऐसा है कि वहाँ पर सब्जेक्ट्स पर आते हैं वैदिक स्क्रिप्चर या कोई भी, इवन कोई भी रिलीजन का सब्जेक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन का सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर। आई नो यहाँ पर इंडिया में गुरुकुल के सिस्टम होते थे, बट आई फील लाइक वो भी बहुत ख़त्म हो गए हैं। तो आपके इस बारे में क्या सोच है, ये क्यों हुआ है? इसके कई रीजंस हैं। वैसे तो भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कि ये परंपरा के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदुः सकाल नेहमता योग नष्ट परंतप। तो भगवान बोल रहे हैं मैं ये ज्ञान तुम्हें फिर से दे रहा हूँ, ऑल्दो मैं ये ज्ञान बहुत पहले सूर्य के देवता व्यवस्वान को दिया था, लेकिन ये परंपरा खंडित हो गई, और मैं तुम्हें दोबारा ये ज्ञान दे रहा हूँ 5000 साल पहले उन्होंने जब ये भगवद गीता कही थी। तो उसका बेसिक रीज़न क्या है, क्यों परंपरा खंडित हो जाती है? ये काल के कारण। सकाल नेहा महता योग नष्ट परंतप। ये योग जो मैंने तुमको शिक्षा दी है ये बंद हो गया, ये खराब हो गया, या पुराना जो था वो धीरे धीरे चेंज हो गया है। इसका कारण होता है काल का प्रभाव। और दूसरा एक रीज़न लिया जा सकता है, जो सोसाइटी है, धीरे धीरे जो सोसाइटी जब मॉडर्न लाइफ को जीने लगती है तो इसको सोचती है ये बैकवर्ड चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें ये है, हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो काल के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि जब जब काल के प्रभाव की वजह से ये धर्म नष्ट होता सा प्रतीत होता है तो धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे। मैं बार बार इसको एस्टैब्लिश करने के लिए आता हूँ।
अब 5000 ईयर्स जो भगवान ने जो प्रीच किया था अर्जुन को, वही ज्ञान को दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए 500 वर्ष पूर्व और दोबारा इस्टेब्लिश कर दिया। इसको कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन कहते हैं, जो आज पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है इस्कॉन के माध्यम से। और जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ऑफ कोर्स इंडिया में, यूएस में, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स ये स्टिग्मा होता है कि इससे क्या होता है, आप नाचते गाते हो, हरिनाम महामंत्र बोलते हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पर आई एम श्योर इसके पीछे कोई साइंस, कोई लॉजिक होगा, तो आप वो थोड़ा समझा सकते हैं? हाँ, साइंटिफिक रीज़न भी है। कई यूनिवर्सिटीज़ में ये रिसर्च किया गया है कि डिफरेंट लोगों को लिया गया, एक ग्रुप लिया गया, सेकंड ग्रुप लिया गया, डिफरेंट मंत्रास प्रयोग किया गया। पर हरे कृष्ण मंत्र जिन लोगों ने पूरे 1 मंथ जिन्होंने जपा, तो उनको देखा गया कि उनके ब्रेन के टिश्यूज़ में बहुत सॉफ्ट हो गए और उनके जो थॉट्स हैं बहुत स्टेबल है, माइंड बहुत स्टेबल है। ये रिसर्च भी किया गया। और दूसरी बात कि ये हरे कृष्ण मंत्र जो है ये यहाँ का नहीं है। ऐसे जो हमने डिस्कस किया था, जो मटेरियल वर्ल्ड की जो चीज़ है वो आप जब अडॉप्ट करते हो तो उसके रिजल्ट जो होते हैं वो दुख के कारण होते हैं। लेकिन ये भगवत धाम का, ये भगवान का मंत्र जो है, हरे कृष्ण मंत्र है, ये प्योर है और भगवत धाम से लाया गया है। इसको स्वयं भगवान इसको लेकर आए हैं। तो इसको जब आप जपते हो तो ये आपके हार्ट को चेंज करता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना के दर्पण का मार्जन जब होगा तो ऑटोमेटिकली आपको हैप्पीनेस मिलने लगता है, इंटरनल क्लीनिंग होने लगती है, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जो है, मंत्र शब्द को अगर ध्यान से देखें, मन इति त्रायते मंत्रा, यानी मन को एंग्जाइटी से त्राण करता है, बचाता है। तो मन शांत हो जाता है, हार्ट क्लीन हो जाता है, कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है। ऐसा सिचुएशन से ऑटोमेटिकली व्यक्ति आसपास की चीज़ों में भी संतुष्ट रहता है और खुश रहता है। हाँ, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, बिकॉज जब मैंने माला शुरू करी और मैं अपने मेडिटेशन मंत्र प्रैक्टिस करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप फील कर सकते हो कि आपका माइंड क्लियर है, आपके अंदर पीस है। बट ऑफ कोर्स उसमें एक डीपर लेवल है, जो आपने बोला कॉन्शियसनेस का वर्ड। आप समझा सकते हो कि कॉन्शियसनेस होती क्या है? हम लोग प्योर कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हम लोग बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है, तो आप वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेसिकली कॉन्शियसनेस, इसको चेतना कहते हैं, कभी कभी चित्त भी कहते हैं। वो आत्मा का एक लक्षण है, सिम्टम है। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि एक लाइट जल रही है, लाइट जो वो एक रोशनी जो आ रही है वो कॉन्शियसनेस बोला जा सकता है, और लाइट सोल हो गया। तो अगर लाइट को फील कर रहे हैं, इसका मतलब कि ट्यूबलाइट कहीं है, रोशनी को फील कर रहे हैं। तो सन का एग्जांपल ले लेते हैं। सन है तो सन रेज है, सन रेज है मतलब सन है। इसका मतलब कि जहाँ चेतना होगी वहाँ पर आत्मा एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पर है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं एक डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में। डेड बॉडी में चेतना नहीं रहती है तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर से आत्मा चलेगी, पिताजी चलेगा, वगैरह वगैरह, राइट। और दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि लिविंग बॉडी है। तो एक जनरल डिस्कशन में लाया जा सकता है कि क्या डिफरेंस है डेड बॉडी लिविंग बॉडी में। एक ही डिफरेंस है कि चेतना का, एक व्यक्ति चेतन है, कॉन्शियस है, और एक टोटली अनकॉन्शियस है। तो जो अनकॉन्शियस है ये मानते हैं कि उसके अंदर आत्मा नहीं है, इसलिए कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, वो है आत्मा का लक्षण, यानी सिम्टम है। तो चेतना के बेसिस पर हम लोग जितनी भी सटल चीज़ें संसार में हैं उसको हम लोग समझते हैं लक्षणों से, डायरेक्ट नहीं समझ सकते। जैसे माइंड है, इंटेलिजेंस, हम बुद्धि है हमारी, वो दिखती नहीं है किसी को, लेकिन लक्षणों से बता सकते हैं। बोले 1 + 1 = 2, ओके, आपके पास माइंड है, आपके पास ब्रेन है, इंटेलिजेंस है। तो वैसे ही कॉन्शियसनेस को देखकर हम लोग सोल की प्रेजेंस को समझ सकते हैं।